सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 1.4 क्लास 12 फिजिक्स, जो कि है ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी इज बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू A such that the distance between their centers is 10 centimeter as shown in figure 1.4a. The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. Spheres A and B are touched by untouched spheres C and D respectively, as shown in figure 1.4b. C and D are then removed and B is brought closer to a distance of 5 centimeter between their centers, as shown in figure 1.4c. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Spheres A and C are spheres. B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to the सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखो। ये बोल रहा है कि एक चार्ज मेटल स्फीयर ए है और जो कि एक लाइनर थ्रेड से सस्पेंडेड है, मतलब झूल रहा है, और एक और चार्ज मेटल स्फीयर है बी, जो कि बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, एक इंसुलेटिंग हैंडल से इसको लाया गया है, इसके सामने ब्लॉट क्लोज टू है, इसका क्लोज लाया गया है ए के, जिसके वजह से इन दोनों का डिस्टेंस जो है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस वो हो गया है 10 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, ये देखो, ये भी है, आप लोग देख सकते हो, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। एक सेकेंड, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, लाइक चार्जेस रिपल करेगा। इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये है आपका जो बताना चाह रहा है, ये है वो, ये एक जो ए है, ए को यहाँ पर जैसे कि मान लिया ए पर है 4 चार्जेस दिया गया है, 4 चार्जेस मान लेते हैं क्यू, और एक इंसुलेटिंग हैंडल के मदद से एक को सामने लाया जा रहा है, जो कि है जिस पे है 2 चार्जेस, जिसको मान लेते हैं Q1। हाँ, और इन लोगों का सेपरेशन जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ऐसे सामने लाया गया कि सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, दोनों दोनों में एक फोर्स एक्सपीरियंस दोनों करेंगे, तो क्या होगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज गिवन बाय, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज गिवन बाय, क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, हाँ, तो द रिजल्टिंग रिपल्शन इज नोटेड। हाँ, spheres A and B are touched by untouched sphere, sorry, the resulting repulsion of A is noted, नोट किया गया है, such that the distance 10 सेंटीमीटर हो गया। A and B are touched। अब क्या गया है, A और B को टच किया गया है C और D से, जो कि 1.4 का जो फिगर B है वहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखो किया हुआ है, ए को सी से टच किया गया है और बी को डी से टच किया गया है। आप लोग देख सकते हो, ए को सी से टच किया गया है और बी को डी से टच किया गया है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 4 चार्जेस था, 4 चार्जेस से यहाँ पर दो हो गया, यहाँ पर 2 चार्जेस था, यहाँ पर एक हो गया, मतलब चार्ज शेयर हुआ है इक्वली। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फिगर किया, हमने नोटिस किया कि व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड स्फीयर C touches A, then charges are shared equally। सेम D और
बी के लिए भी है, व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड sphere D touches B, charges are shared equally. नेक्स्ट क्या कहा गया है, as shown in figure this, C and D are then removed. C और D को रिमूव किया गया है उसके बाद, और B को A के और पास लेके आया गया है कि डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया उन दोनों के बीच। फिगर 1.4 सी में दिया गया है। ये देखो B और D और C को रिमूव किया गया है, A और B को इतना सामने लाया गया है कि बीच का जो सेपरेशन है वो 5 हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये है ए जिसपे आप ओनली 2 चार्जेस है, और यहाँ पर है बॉडी बी जिसपे ओनली 1 चार्ज है, और इसका सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पर 4 चार्जेस था, अब 2 चार्जेस हो गया, मीन्स क्या हुआ है, Q/2 हुआ है। यहाँ पर 2 था, अब 1 हो गया, मीन्स Q'/2 हुआ है, और वहाँ पर 10 सेंटीमीटर था और यहाँ पर क्या हो गया है 5 सेंटीमीटर, मीन्स R/2 हुआ है। तो आप क्या करेंगे, F' निकालेंगे। तो F' क्या होगा, 1/4πε0 Q/2 Q'/2 बाई R/2 होल 3 स्क्वायर, 1/4πε0 Q'/4 R²/4, फाइनली हो जाएगा 1/4πε0 Q'/4 कैंसिल R²। मीन्स F जो था 1/4πε0 Q'/R², वो भी F' ही सेम है, मीन्स F = F'। तो यही हो गया आंसर।